हर एक मनुष्य के मन में यह सवाल जरूर आता है कि इस संसार को किसने बनाया और इस संसार की शुरुआत कब से हुई। तो हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको सबसे पहले एक वचन बताना चाहूंगा जिसके जरिए आपको समझ में आएगा। अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय और 9 वचन। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। इस वचन से आप समझ ही गए होंगे कि यहोवा ही ने यानी परमेश्वर ही ने इस संसार को अपने हाथ से बनाया है। आप सभी को जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा नाम है ब्रदर जरमैया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द वर्ड ऑफ गॉड चैनल पर। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको बाइबल की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। आज हम देखेंगे सृष्टि का वर्णन। आप उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेकर 31 तक पढ़ सकते हैं और 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, जिसके जरिए आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया। उसके पहले पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। इस प्रकार पहला दिन हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया। परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी बनाया। चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारागण को बनाया। परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, एक दिन पर प्रभुता करने के लिए यानी सूर्य को, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए यानी चंद्रमा को, और साथ ही तारागण भी बनाया। परमेश्वर ने इन्हें अपने नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण होने के लिए बनाया। इस प्रकार हुआ चौथा दिन। पांचवें दिन परमेश्वर ने जलचर और पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। इस प्रकार हुआ 5वां दिन। छठवें दिन परमेश्वर ने सभी वन पशु, घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और विशेष मनुष्य को भी बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। साथ ही परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहराया और अपने सारे काम से विश्राम किया। इस प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिन में इस पूरी पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी से आपको सीखने और समझने मिला होगा। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे।